मारवाड़ी मिर्डी आप देख रहे हैं। आज है 10 नवंबर 2024 रविवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन रैली की। उन्होंने शनिवार अकोला में एक बार फिर एक है तो सेफ है का नारा दिया। इससे पहले 8 नवंबर को नासिक और धुले की रैली में भी उन्होंने यह नारा लगाया था। इसके साथ ही आपको बता दूं, पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी की मांग हो रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी इसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पीएम ने कहा, कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में बन जाती है, गांधी परिवार के लिए वह राज्य एटीएम बन जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, जस्टिस खन्ना सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। वह 11 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, जयपुर के आमेर में हाथी सवारी की दरों को कम करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले एक बैठक हुई थी। बैठक में आमेर महल में संचालित हाथी सवारी की दर 2500 रुपए से घटाकर 1500 रुपए की गई है। यानी कि अब आप आमेर महल में 1500 रुपए में हाथी सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। यह दरें 15 नवंबर से प्रभावी होगी। हालांकि इस फैसले से हाथी मालिक खुश नहीं है। उनका कहना है कि आज के समय में हाथी पालना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चिंता यह भी थी, दरें बढ़ने से पर्यटकों की संख्या घट गई थी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, देश विदेश में ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के लोगों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि मैं आशा करता हूं इस वर्ष का मेला संस्कृति और परंपराओं के संगम का अविस्मरणीय उत्सव बनेगा। इस अवसर पर मेले में देश और विदेश से पधारे सभी अतिथिगण, पशुपालक, व्यापारी और पर्यटकों का पुष्कर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया। आपको बता दूं, कल 9 नवंबर को राजस्थान के अजमेर के पुष्कर में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की शुरुआत पूजा पाठ और ध्वजारोहण के साथ हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान स्थानीय शासन विभाग में 23,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 6 नवंबर तय की गई थी, जिसे आगे बढ़ाकर 20 नवंबर तक कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवार 20 नवंबर तक 100 रुपए फीस देकर फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए राजस्थान के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। योग्यता की बात की जाए तो सफाई का 1 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़क की सफाई और सार्वजनिक सीवरेज की सफाई करने वाली कंपनी और ठेके दोनों से मिला सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। और बड़ी बात आपको यह भी बता दूं, आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 40 साल के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद नौकरी के लिए लॉटरी के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, कोटा में राशन डीलरों के द्वारा घटिया क्वालिटी का गेहूं बांटने और गेहूं कम वजन में देने की शिकायत को लेकर एक महिला कोटा कलेक्ट्रेट पहुंच गई। थैली में गेहूं रख कर आई महिला ने गेहूं दिखाते हुए राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाए। कोटा शहर के रंगबाड़ी हरिओम नगर बस्ती में रहने वाले लोगों को राशन डीलर घटिया क्वालिटी, चूहे मरे और धूल भरे गेहूं वितरित कर रहा है। शिकायत के बाद अधिकारियों ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा अक्टूबर नवंबर में होने वाली है और इसको लेकर टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। स्टेट ओपन स्कूल की सचिव अरुणा शर्मा की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 नवंबर से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। 12वीं की परीक्षाएं 16 दिसंबर तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 13 दिसंबर को समाप्त होगी। स्टेट ओपन 12वीं तथा 10वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं भी 25 नवंबर से 16 दिसंबर की अवधि में ही होगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के दौरान नेता एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाल रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, नागौर में खियूंसर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा सबसे गर्म है। इसी बीच कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को दोपहर जनसभा की। डोटासरा बोले, बेनीवाल के लिए सभी नेता बेकार, वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो मर्जी आए जिसे टिकट दे, बहन बेटी को गाली दोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश
विधानसभा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तो हनुमान बेनीवाल को रोजड़ा तक बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारे किसान रोजड़ों से परेशान है, रोजड़े किसान के खेतों को बर्बाद कर रहे हैं और हमारी राजनीति में भी एक रोजड़ा है जो कभी कांग्रेस के खेत में चरता है तो कभी बीजेपी के खेत में। आपको बता दूं, वैसे तो यह सभी नेता एक साथ रहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पर जमकर लांछन लगाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कृषि विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के किसानों को सरसों और रागी के बीज मिलेंगे। प्रदेश के FRA पेटा होल्डर किसानों को यह बीज मिलेंगे। रबी 2024 और 25 में सीड विलेज स्कीम के तहत किसानों को यह बीज दिए जाएंगे। वैसे आपको बता दूं, देश भर में बीजों का वितरण 15 नवंबर से शुरू होगा। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सचिव कृषि को पत्र लिखा है। FRA पेटा होल्डर किसानों की सूची उपलब्ध करवाने को भी पत्र लिखा है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान के किसानों को सरसों और रागी के बीज मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर, दीपावली के बाद से बीकानेर की मंडी मूंगफली की आवक से गुलजार हो गई है। आपको बता दूं, बीकानेर की मंडी को एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी के रूप में जाना जाता है। इन दिनों बीकानेर की मंडी में मूंगफली की 70 से 80 हजार बोरी की आवक हो रही है, जो कि आने वाले दिनों में 1 लाख बोरी से ज्यादा होने का अनुमान है। लेकिन भाव में बनी कमी की वजह से किसानों के चेहरों से रौनक गायब हो गई है। समर्थन मूल्य और मंडी में मूंगफली के भाव में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी और काम की खबर, राज्य सरकार ने कृषि एवं उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में उत्पादन तथा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना 2024 और 25 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर कल भी मैंने आपको अपडेट दी थी। बड़ी बात यह है, इससे फायदा यह होगा, प्रदेश में पहली बार दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 7% का ब्याज अनुदान मिलेगा। या फिर इसे ऐसा समझा जा सकता है, किसानों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। समय पर किस्त भरने पर किसानों को भारी छूट मिलेगी। एक और बड़ी खबर, जोधपुर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली अनीता चौधरी की हत्या से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। हालांकि पुलिस ने 10 दिनों का रिमांड मांगा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल अवकाश की वजह से अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के निवास पर ही आरोपी को पेश किया गया। अब रिमांड के दौरान पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी। कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम भी चर्चाओं में है। ऐसे में जांच पड़ताल के दौरान कई तथ्य सामने आने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। कल राजस्थान के उत्तरी भागों में श्री गंगानगर, अनूपगढ़, गढ़सना और रायसिंह में घना कोहरा देखा गया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम रह गई थी। वहीं राजस्थान के मौसम की बात की जाए तो फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तरी पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क होने के साथ हवा की स्पीड भी काफी कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से हवा में प्रदूषण बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3-4 दिन प्रदेश भर का मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, इस समय चने और सरसों की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है, लेकिन तापमान ज्यादा होने की वजह से बुआई का काम इस बार काफी धीमी गति से चल रहा है और आने वाले कम से कम 4-5 दिन तो सर्दी अपना असर नहीं दिखा सकेगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।